कक्षा 9 की विज्ञान की एनसर्ट पुस्तक का दूसरा अध्याय है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? यह अध्याय पदार्थों की शुद्धता, उनके प्रकार और मिश्रणों की प्रकृति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाओं को स्पष्ट करता है, बल्कि विद्यार्थियों को प्रयोगात्मक सोच और विश्लेषण की ओर भी प्रेरित करता है। इस अध्याय की शुरुआत इस प्रश्न से होती है कि क्या हमारे चारों ओर जो पदार्थ हैं, जैसे जल, वायु, दूध, नमक आदि, वास्तव में शुद्ध हैं? विज्ञान की दृष्टि से शुद्ध पदार्थ वह होता है जिसमें केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं और उसका संघटन हर भाग में समान होता है। उदाहरण के लिए तांबा, सोना, जल, ऑक्सीजन आदि शुद्ध पदार्थ माने जाते हैं। इसके विपरीत मिश्रण वे होते हैं जिनमें दो या अधिक प्रकार के कण होते हैं और जिनका संघटन हर भाग में समान नहीं होता। मिश्रणों को दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वे होते हैं जिनमें घटक पदार्थ एक समान रूप से मिश्रित होते हैं और उन्हें अलग अलग भागों में पहचाना नहीं जा सकता। उदाहरण स्वरूप चीनी का जल में विलयन या नमक का जल में विलयन। वहीं विषमांगी मिश्रणों में घटक पदार्थ स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखाई देते हैं और उनका संघटन हर भाग में भिन्न होता है, जैसे बालू और लोहे का मिश्रण या दूध और पानी का मिश्रण। अध्याय में 3 विशेष प्रकार के मिश्रणों पर भी प्रकाश डाला गया है, विलयन, निलंबन और कोलाइड। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय पदार्थ विलायक में पूरी तरह घुल जाता है और उसका कण आकार बहुत छोटा होता है, जिससे वह प्रकाश की किरण को नहीं फैलाता। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें कण बड़े होते हैं और समय के साथ नीचे बैठ जाते हैं। कोलाइड एक विशेष प्रकार का मिश्रण होता है जिसमें कण इतने छोटे होते हैं कि वे नीचे नहीं बैठते, लेकिन प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। इस अध्याय में टिंडल प्रभाव, छानना, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण और कागज निस्यंदन जैसी प्रयोगात्मक विधियों को भी समझाया गया है, जिनकी सहायता से मिश्रणों के घटकों को अलग किया जा सकता है। विशेष रूप से क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया को वाष्पीकरण की तुलना में अधिक प्रभावी माना गया है, क्योंकि यह शुद्धता बनाए रखते हुए ठोस पदार्थ को प्राप्त करने की अनुमति देता है। अध्याय यह भी स्पष्ट करता है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है। जैसे लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, जबकि लोहे को मोड़ना या पिघलाना भौतिक परिवर्तन है। यह अंतर विद्यार्थियों को पदार्थों के व्यवहार को समझने में मदद करता है और उन्हें यह सिखाता है कि पदार्थों की प्रकृति केवल उनकी उपस्थिति से नहीं, बल्कि उनके आंतरिक गुणों और प्रतिक्रियाओं से निर्धारित होती है। इस प्रकार यह अध्याय पदार्थों की शुद्धता, मिश्रणों की प्रकृति और उनके पृथक्करण की विधियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की एक समग्र प्रक्रिया है। यह विद्यार्थियों को न केवल रसायन विज्ञान की भाषा सिखाता है, बल्कि उन्हें प्रयोगशाला की दुनिया से परिचित कराता है, जहां हर मिश्रण एक रहस्य है और हर प्रक्रिया एक उत्तर की ओर ले जाती है। यह अध्याय विज्ञान को केवल एक विषय नहीं, बल्कि एक दृष्टि के रूप में प्रस्तुत करता है। हर पदार्थ की पहचान उसके कणों में छिपी होती है और हर प्रयोग एक खोज की शुरुआत होती है।